क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में बिना कारण परेशानियां क्यों आती रहती हैं? घर में बार बार कलह होना, काम बनते बनते बिगड़ जाना और मेहनत के बाद भी सफलता हाथ न लगना। शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार इसका एक कारण होता है अपनी कुल देवी या कुल देवता का भूल जाना। क्योंकि कुल देवी केवल देवी नहीं होती, वे हमारे पूरे कुल और वंश की रक्षक शक्ति होती हैं। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर लोगों को अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता ही नहीं होता। परिवार अपने मूल गांव से दूर चला गया, समय के साथ पुरानी परंपराएं छूट गईं और धीरे धीरे कुल देवी की पूजा भी बंद हो गई। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है तो क्या करें, कुल देवी को सपने में कैसे जाना जा सकता है, और जब कुल देवी का पता चल जाए तो उनकी स्थापना कैसे करें। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला उपाय, कुल देवी की खोज कैसे करें। दोस्तों, ये उपाय बहुत प्राचीन और प्रभावशाली माना गया है। इस प्रयोग को आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। सबसे पहले मंगलवार की सुबह स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लें। अब एक सुपारी लें और उसे गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर उस सुपारी को स्थापित कर दें। अब धूप और दीप जलाएं और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे मेरे कुल गोत्र के देवी या देवता, आप कौन हैं और कहां विराजमान हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं सच्चे मन से आपको जानना चाहता हूं। कृपा करके इस सुपारी में मैं आपका आवाहन करता हूं। ये प्रार्थना 3 बार दोहराएं। इसके बाद सुपारी की पंचोपचार पूजा करें, यानी गंध, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। फिर इस सुपारी को अपने घर के मंदिर या पवित्र स्थान पर स्थापित कर दें। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, सच्चे भाव और श्रद्धा से करनी चाहिए। आपके मन में अपनी कुलदेवी को जानने की सच्ची तड़प होनी चाहिए। अब रात में क्या करना है? उसी दिन रात को सोने से पहले एक बार फिर उसी सुपारी के सामने जाएं और हाथ जोड़कर कहें, हे हमारे कुल के देवी या देवता, मैं आपको जानना चाहता हूं। कृपा करके सपने में आकर मुझे दर्शन दें और अपना मार्गदर्शन दें। अब उस सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दोस्तों, इस प्रक्रिया को आपको लगातार 11 मंगलवार तक करना है और हर मंगलवार उपवास भी रखना है। इस साधना के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। इस साधना को करते समय कुछ नियमों का पालन बहुत जरूरी है। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन और मन से शुद्ध रहें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। ऐसा माना जाता है कि इस साधना के दौरान कुल देवी या कुल देवता अक्सर सपने में संकेत देकर अपना परिचय देते हैं। कई बार वे अपने मंदिर या स्थान का भी संकेत देते हैं। अगर ये उपाय कठिन लगे तो क्या करें? अगर किसी कारण से ये विधि आपके लिए कठिन हो तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने गांव या आसपास किसी सिद्ध पुरुष या जानकार व्यक्ति से मिल सकते हैं। ऐसे लोग अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से आपको आपकी कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब कुलदेवी का पता चल जाए तो क्या करें? जब आपको अपनी कुलदेवी के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो सबसे पहले उनकी एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति ले आएं। सुबह स्नान करके घर के मंदिर में एक पवित्र स्थान पर उनकी स्थापना करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप, अगरबत्ती और कपूर जलाएं। अब अपनी कुलदेवी को प्रसाद अर्पित करें। अगर आपको उनकी पसंद का प्रसाद नहीं पता तो आप फल, मिठाई या मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद उन्हें चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। ध्यान रखें, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर ताजे और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। कुलदेवी की पूजा कैसे करें? कुलदेवी की पूजा केवल एक दिन की नहीं होती। उन्हें रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाकर याद करना चाहिए। आरती करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि कुलदेवी केवल देवी नहीं होती, वे हमारे पूरे कुल और वंश की रक्षक शक्ति होती हैं। जब उनकी पूजा नियमित रूप से की जाती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकारी नहीं है तो आज से ही इन उपायों को श्रद्धा के साथ शुरू करें। और जब कुलदेवी का पता चल जाए तो उनसे क्षमा जरूर मांगे,
कि अज्ञानवश हम इतने समय तक आपकी पूजा नहीं कर पाए। ऐसा करने से कुलदेवी अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं धर्म, शास्त्र और जीवन से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक बातें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। राम राम।